Hello students, today we are going to discuss our first lecture on workshop technology. I am Mukesh Kumar at PKG College of Engineering and Technology in Mechanical Engineering Department. आज से पहले हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के पूरे इंट्रोडक्शन में ये सब पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, क्या क्या हमारा चैप्टर है, क्या क्या हमारा ऑल ओवर सिलेबस है, इसके बारे में हम सब इंट्रो लेक्चर में जान चुके हैं। आज हम वेरी फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रिंसिपल, टर्म रिलेटेड टू वेल्डिंग, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, एप्लीकेशन क्या है वेल्डिंग की, वेल्डिंग पोजीशन क्या है और वेल्डिंग की टेक्निक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर। इन फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वेल्डिंग। Welding is a fabrication process in which we can join two or more metal by the use of heat, by means of heat, pressure or both, forming the joint of the metals and two objects. Welding is used for making permanent joint, that is completed welded joint may be referred to as weldment. Welding क्या होता है? Welding में हम दो मेटल को फ्यूज करते हैं, जोड़ते हैं आपस में बाय द मीन्स ऑफ हीट के माध्यम से और प्रेशर और बोथ फॉर्मिंग द एक ज्वाइंट, दैट इज कॉल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज वेल्डिंग प्रिंसिपल? वेल्डिंग प्रिंसिपल होता है वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल बाय फ्यूजन विद और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल। द फ्यूजन ऑफ मेटल टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ हीट. This may be obtained from gas fire, electrical arc or by chemical reaction. That is your welding principle. वेल्डिंग के रिगार्डिंग हमारी कुछ टर्म्स हैं। वेल्डिंग के चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें आनी चाहिए, उनका हमें पता होना चाहिए, जो बाद में हमारी ड्यूरिंग अवर चैप्टर वो सब वेल्डिंग टर्म्स यूज होंगी। द फर्स्ट टर्म इज योर वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इंडिकेट्स द ईज विद विच टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंड बाय फ्यूजन विद और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल। इसमें ये एक प्रॉपर्टी है वेल्डेबिलिटी, जिसमें दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं बाय द यूज ऑफ फिलर मेटल्स। ऑटोजीनियस वेल्डिंग, सेकेंड टर्म इज योर ऑटोजीनियस वेल्डिंग। Autogeneous welding, it is a process of joining similar metal by melting the edge. इसमें क्या होता है कि दो सिमिलर मेटल को उनकी एजेस से ज्वाइन किया जाता है विदाउट द एडिशन ऑफ द फिलर मेटल। फिलर मेटल के बिना फिलर मेटल के उनकी एजेस को ज्वाइन करने के प्रोसेस को ऑटोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनियस वेल्डिंग। व्हाट इज होमोजीनियस वेल्डिंग? द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर मेटल विद फिलर रोड। ये दो मेटल्स को, सिमिलर मेटल को फिलर मेटल की हेल्प से ज्वाइन करने के प्रोसेस को होमोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट हो जाएगा। हेट्रोजीनियस में हम टू डिसिमिलर मेटल को विद द हेल्प ऑफ फिलर मेटल वी कैन ज्वाइन द टू डिसिमिलर मेटल, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस प्रोसेस और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा बेस मेटल। बेस मेटल क्या होता है? जो मेटल हमने ज्वाइंट करनी है और कट करनी है उसको क्या कहते हैं? बेस मेटल कहते हैं। वेल्ड बीड क्या होता है? बीड इज द मेटल एडिड ड्यूरिंग वेल्डिंग। जब वेल्डिंग के दौरान ड्यूरिंग और वेल्डिंग प्रोसेस जो उसमें मटेरियल उसमें ऐड करते हैं फिलर मेटल, जो बीड क्रिएट करती है उसको क्या कहते हैं? बीड। डिपोजिशन रेट क्या होता है? व्हाट इज डिपोजिशन रेट? भाई हम उस पर जब वेल्डिंग करते हैं उस पर कितना डिपोजिशन कर रहे हैं, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर आवर। द रेट एट विच द वेल्ड मेटल इज डिपोजिटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंगली हम उस पर कितना मेटल उस पर डिपोजिट कर रहे हैं, दैट इज डिपोजिशन रेट। पेनिट्रेशन, व्हाट इज पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन इज द डेप्थ अप टू विच द वेल्ड मेटल combines the base metal as measured from the top surface of the joint। इसमें क्या होता है? पेनिट्रेशन में दो मेटल्स को हम किस डेप्थ तक उनको ज्वाइन कर रहे हैं,
that is called penetration. Next term is your puddle. The portion of the weld joint that is melded by heat weld is called puddle. puddle क्या होता है? जब हम दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जो उनका पोर्शन मेल्ट होता है, मेल्ट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? puddle बोलते हैं. रूट क्या होता है? root is the point at which the two pieces to be joined by welding are nearest to each other. root वो पोजीशन होती है, जैसे ये दो पीस हैं, जैसे मैंने अपने दोनों हाथ दिखाए हैं, दिस इज वन पीस, दिस इज सेकंड पीस. इन दोनों के जो आपस में नियरेस्ट पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज रूट. नेक्स्ट इज योर टैक वेल्ड. व्हाट इज टैक वेल्ड? टैक वेल्ड इज ए स्मॉल वेल्ड generally used to temporarily hold to the two pieces together during actual welding. जब हम एक्चुअल वेल्डिंग करते हैं दो पीसेस को, उनको किसी एक्स्ट्रा हार्ड मटेरियल के साथ जस्ट उनको होल्ड करने के लिए मटेरियल के साथ उनको हल्का सा एक वेल्ड दे देते हैं ताकि वो उस पोजीशन से हिले नहीं. उस क्रम्स को क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं टैक वेल्ड. नेक्स्ट है हमारा वेल्ड मेटल. वेल्ड मेटल क्या होता है? द मेटल दैट इज सोलिफाइड इन द ज्वाइंट्स इज कोल्ड वेल्ड मेटल. जब हम दो मटेरियल को, दो वर्क पीस को आपस में ज्वाइन करते हैं, जो आपस में ज्वाइन करने के बाद जो वो सोलिडिफाइड मटेरियल होता है, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? वेल्ड मेटल बोलते हैं. और यू कैन से फिलर मेटल भी बोलते हैं उसको. फिलर मेटल और वेल्ड मेटल जो आफ्टर वेल्डिंग सोलिडिफाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वेल्ड मेटल. ये हमारे कुछ वेल्डिंग पॉइंट्स थे जो हमें पता होना चाहिए, जिनके बारे में हमें बहुत वेल्डिंग करने से पहले इन टर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि नेक्स्ट ये बार बार हमारी यूज होगी. दैट इज़ योर वेल्डेबिलिटी, ऑटोजीनियस वेल्डिंग, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज टू कैटेगरीज ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस. वेल्डिंग प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस. दैट इज योर फ्यूजन वेल्डिंग. फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है? कोलेसेंस इज अकम्प्लिश्ड बाय मेल्टिंग द टू पार्ट्स टू बी ज्वाइंड, इन सम केस एडिंग फिलर मेटल टू द ज्वाइंट. दो ज्वाइंट को जोड़ते हैं जब, उसमें कुछ पार्ट्स, कुछ मेटल्स में हमारा फिलर मेटल की जरूरत होती है, कुछ में नहीं होती है. एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें? फ्यूजन में हम जिसमें हम फ्यूज करते हैं दो मेटल्स को, फ्यूज करके ज्वाइन करते हैं, दैट इज योर फर्स्ट प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस. इसमें हमारा डिफरेंट वेल्डिंग आ जाती है फ्यूजन में, जिसमें हम दो वर्क पीस को फ्यूज करके आपस में हम जोड़ते हैं. फ्यूजन वेल्डिंग में हमारा दो वर्क पीसेस को जोड़ते हैं बाय द मीडियम ऑफ फ्यूजन, मीन्स वी कैन फ्यूज. दैट इज फर्स्ट वन इज योर इन आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग. ये एग्जाम्पल है हमारे फ्यूजन वेल्डिंग के. नेक्स्ट वन इज अवर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग. दो तरीके से हम वेल्डिंग करते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग से और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से. पहले हमने पढ़ा वेल्डिंग क्या होता है. टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर विद और विदाउट द यूज ऑफ द फिलर मेटल वी कैन ज्वाइन द टू मेटल्स बाय फ्यूजन, और you can say that solid state with the help of the pressure. दो तरीके से हम अपने मटेरियल्स को, दो वर्क पीसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं. फर्स्ट वन इज योर फ्यूजन प्रोसेस, सेकंड वन इज योर सॉलिड स्टेट प्रोसेस, और यू कैन से सॉलिड स्टेट वेल्डिंग. इसमें क्या आता है? हीट एंड प्रेशर आर यूज. हीट एंड प्रेशर आर यूज टू अचीव द कोलेसेंस, बट नो मेल्टिंग ऑफ बेस मेटल अकर एंड नो फिलर मेटल. दैट इज इम्पोर्टेंट. No melting of base metal and no filler metal are required in the metal is to edit the metal. सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है कि हीट और प्रेशर की हेल्प से, एक हाई प्रेशर से, और जब हम हाई प्रेशर दो वर्क पीस पे अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे हाई प्रेशर तो एक दूसरे से वो कनेक्ट हो जाएंगे. कनेक्ट होंगे तो उसमें एक हीट जनरेट होगी. उस हीट की वजह से और उस प्रेशर की वजह से दोनों वर्क पीस आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे. इन दिस सॉलिड स्टेट प्रोसेस वेल्डिंग, इसमें हमारा कोई भी मेल्टिंग नहीं होगा हमारा वर्क पीस, और कोई भी फिलर मेटल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. नो फिलर मेटल इज यूज. यदि आपसे पूछे
कि किस वेल्डिंग में फिलर मेटल की जरूरत नहीं होती और मेल्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। 1 2 दैट इज दिस वेल्डिंग इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। उसमें जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो फोर्स वेल्डिंग होती है, डिफ्यूजन वेल्डिंग होती है, फिक्शन वेल्डिंग होती है। इन वेल्डिंग्स में आपका वर्क पीस मेल्ट नहीं होगा। इसमें प्रेशर और हीट की हेल्प से जब हम हाई प्रेशर से दो वर्क पीस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उसमें हीट जनरेट हो जाएंगी और प्रेशर और हीट की वजह से इसमें फ्यूजन हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। दिस देर आर टू प्रोसेस, दीज आर द टू प्रोसेसेस। नेक्स्ट है आपका, हम इसको वेल्डिंग प्रोसेस को किस कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये एक मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बताता हूँ कि दी वेल्डिंग प्रोसेस आर टू टाइप मैं बता चुका हूँ, फ्यूजन कैटेगरी और प्रेशर कैटेगरी। फ्यूजन कैटेगरी में हमारा आता है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और अदर वेल्डिंग प्रोसेस। गैस वेल्डिंग में आता है हमारा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। अदर वेल्डिंग में आता है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ये हमारा हाई हाई कैटेगरी की वेल्डिंग प्रोसेस है, लेजर बीम वेल्डिंग। अब हमारा आर्क वेल्डिंग में भी हमारा आगे 4 टाइप्स हैं। दैट इज अवर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये तो हमारा है फ्यूजन में, जिसमें क्या होगा, फ्यूजन में हमारी दो मेटल को आपस में मेल्ट होके आपस में फ्यूज होगी, ज्वाइन करेंगे। दूसरा प्रोसेस है हमारा प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है, प्रेशर वेल्डिंग में आता है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग आल्सो आर फर्दर 3 टाइप्स, स्पोर्ट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इसमें क्या होता है कि हमारा जो मेटल्स के एज होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारा मेल्ट नहीं करते। नेक्स्ट वन इज योर वेल्डिंग क्लासिफिकेशन। अब हम डिटेल में करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ कैन वी क्लासिफाइड द वेल्डिंग। फर्स्ट वन इज योर गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग भी आगे हमारा डिफरेंट 3 टाइप्स की है, दैट इज एयर एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन और प्रेशर गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को हम अपने सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है योर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली डिफरेंट एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिग एंड मिग वेल्डिंग, व्हाट इज कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में पूरा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कार्बन आर्क वेल्डिंग, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, व्हाट आर द इक्विपमेंट यूज्ड इन कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो ये सब चीज़ें कार्बन आर्क वेल्डिंग में पूछा। सेकेंड इज योर शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW। SMAW इसकी शॉर्ट फॉर्म है SMAW, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इन दोनों को मोस्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। फिफ्थ वन इज योर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। यदि हम वेल्डिंग कर रहे हैं दो वर्क पीसेस की, क्यों कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे हम एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर रिपेयर वर्क में हम इसको काम कर सकते हैं। यदि हमारा कोई वर्क पीस, हमें कोई लॉन्ग वर्क पीस चाहिए है, कोई हमारा उसमें ब्रेक हो गया है, तो उसको जोड़ने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम वेल्डिंग की आवश्यकता होती है, इम्पोर्टेंस है। वेल्डिंग रिड्यूस टू लेबर कंटेंट, लेबर कंटेंट को डिक्रीज करता है, हमारा प्रोडक्शन को वेल्डिंग इंक्रीज करता है। वेल्डिंग इज़ ए वेरी इजी प्रोसेस, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ता है हमारा। जो स्ट्रेंथ होती है, जो हम वर्क पीस को दोनों को ज्वाइन करते हैं, वो गुड स्ट्रेंथ होती है उसकी, लॉन्ग हाई स्ट्रेंथ को बियर कर सकता हो। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। वेल्डिंग इज़ यूज फॉर फ्लूइड टाइट ज्वाइंट। ये फ्लूइड टाइट ज्वाइंट का मतलब है जब हम दो वर्क पीस की वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से हम यदि कोई फ्लूइड उसमें से पास करना चाहे तो उसमें से फ्लूइड पास नहीं करेगा। फ्लूइड इन द सेंस वी कैन से दैट वाटर, ऑयल और जो भी हमारा लिक्विड चीज़ होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मटेरियल्स, टू लिक्विड्स, दैट इज फ्लूइड, इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। और जो फ्लूइड टाइट ज्वाइंट होता है हमारा, उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा फ्लूइड आपस में इंटरकनेक्ट ना करना हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट कर सकते हैं। ज्वाइंट्स के बारे में
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, ये तो हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, डिटेल में पढ़ेंगे। वेल्डिंग इकोनॉमिकली एंड कॉस्ट एफिशिएंट, वेल्डिंग का तरीका जो हमारा है जिससे हम सिक्योर है, एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा है। ये हमारे कुछ एडवांटेजेस के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वेल्डिंग के, कि हार्मफुल होता है, हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं इसमें जो कि हमारे लिए बहुत ही अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस, डिस्टोर्शन एंड चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर इन द वेल्डिंग रीजन। इसका क्या मतलब है, माइक्रो स्ट्रक्चर इन द वेल्डिंग रीजन एंड इंटरनल स्ट्रेस डिस्टोर्शन। इंटरनल स्ट्रेस डिस्टोर्शन और ये दोनों टेक्निकल टर्म स्टूडेंट्स, ये आप जब आप आगे फर्दर इंटरनल स्ट्रेस को जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे क्या होता है इंटरनल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है पहले तो ये पढ़ोगे। स्ट्रेस होता है लोड पर यूनिट और एरिया होता है। इंटरनल स्ट्रेस क्या होती है, जब कोई मटेरियल्स में उसकी स्ट्रेस पे अफेक्ट पड़ता है, डिस्टोर्शन होता है, उसमें टूट फूट होती है, वो चीज़ होती है। दूसरा पॉइंट है माइक्रो स्ट्रक्चर, जो हर एक मटेरियल्स का एक स्ट्रक्चर होता है। ये आप मटेरियल साइंस में डिटेल में पढ़ोगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली अभी आप यहाँ पे ये समझो कि हर मटेरियल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेल्डिंग के दौरान उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। और सिंपल वे में यदि मैं आपको समझाऊँ तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब हम किसी मटेरियल को उसके हीट करते हैं, किसी टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, वेल्डिंग में क्या है, हीट करते हैं, दो हमारे वर्क पीस को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद ज्वाइन करते हैं। जब हम उसको इतना हीट करते हैं, उसको मेल्ट कर देते हैं, तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रेसेस में इंटरनल डिस्टोर्शन हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है। प्रीवियस वेडेज प्रिपरेशन रिक्वायर, जो प्रीवियस हमने उस पर पहले से जो काम किया हुआ है उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको पहले वेल्डिंग के लायक बनाना पड़ता है, तब जाके उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। रिक्वायर्ड ए स्किल्ड ऑपरेटर, वेल्डिंग करने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे नहीं है कि हम अनस्किल्ड वर्कर को यदि हम वेल्डिंग के उस पर लगा दें तो वो अपने आप को अफेक्ट कर सकता है, हार्मफुल, वो कहीं और से ज्वाइन कर सकता है, प्रॉपर वेल्डिंग ना करें। दीज आर द सम ड्रॉबैक ऑफ द वेल्डिंग। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द वेल्डिंग। वेल्डिंग को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारा स्किल्ड ऑपरेटर है तो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखोगे, जैसे गाड़ी है हमारी, हमारा मोटरसाइकिल है, और भी बहुत से पार्ट हैं जो बगैर वेल्डिंग के हमारा काम नहीं चल सकता। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में वेल्डिंग की बहुत आवश्यकता होती है। एयरक्राफ्ट में, किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने में, शिप कंस्ट्रक्शन में वेल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मशीन के फ्रेम बनाने में आपने लेथ मशीन देखी होगी, जी मशीन, ये सारी मशीन आपने वर्कशॉप में देखी होंगी। तो उन सब में वो सारी मशीन कैसे बनी हुई हैं, वेल्डिंग के प्रोसेस से, वेल्डिंग के प्रोसेस से ही इनको ज्वाइन करके खड़ा किया हुआ है। तो पाइपलाइंस में जब हम एक पाइपलाइन हम बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो लंबी पाइपलाइन लेके जाते हैं, तो हम एक पाइप को दूसरे पाइप से कैसे जोड़ते हैं, वेल्डिंग के थ्रू। वेल्डिंग, वो वेल्डिंग आपकी फ्यूजन वेल्डिंग भी हो सकती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी हो सकती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी वेल्डिंग हमने की है। टैंक्स एंड वेसल में, टैंक्स एंड वेसल में हमारा वेल्डिंग की आवश्यकता होती है। टैंक्स को जोड़ने में, वेसल को ज्वाइन करने में हमारा वेल्डिंग की इम्पोर्टेंस है। दीज आर द सम एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हमारी वेल्डिंग की, ये कुछ एप्लीकेशन कुछ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वेल्डिंग पोजीशन। देखो वेल्डिंग करते समय हमारे पोजीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, हम किस किस पोजीशन पे वेल्डिंग कर सकते हैं। एक तो फ्लैट पोजीशन होती है स्टूडेंट्स। फ्लैट पोजीशन क्या होती है, हम स्मूथ सरफेस पे दो वर्कपीस को हॉरिजॉन्टली रख लेते हैं इस टाइप से, और दोनों को कनेक्ट करके आपस में ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लैट पोजीशन पे हम दो वर्कपीस पे रख के ज्वाइन करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता क्या है, बेसिकली दो हमारे वर्कपीस हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड होते हैं हॉरिजॉन्टल हैं, बट जो हमारा इनकी रिलेटिव जो पोजीशन है वो डिफर कर सकती है। रिलेटिव पोजीशन ये वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, बट जो पोजीशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल पोजीशन में क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन में इनका एक्स एक्सिस इस टाइप से होता है, हम इसमें
ये हमारे जैसे ये दो वर्क पीस हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वर्क पीस और सेकंड वर्क पीस, ये दोनों पे मैंने इनके एजेस को मिला दिया है। जैसे इसमें क्या होगा कि हम वेल्डिंग करेंगे तो नीचे से हम वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस को, और टवर्ड्स अपवर्ड हम नीचे से अपवर्ड हम वेल्डिंग करते हुए इसमें चलेंगे वर्टिकल पोजीशन पे। दैट इज योर थर्ड पोजीशन। लास्ट वन इज योर ओवरहेडेड पोजीशन। ओवरहेडेड पोजीशन पे क्या होगा, दो हमारे वर्क पीस हैं, ये एक दूसरे को ऊपर नीचे हम इसको कवर करके, देखो बच्चा और चाहिए तुम्हारा, ये फर्स्ट वर्क पीस है, ये सेकंड वर्क पीस है, इन दोनों को ऊपर नीचे रख के, तो इससे हम जैसे हमारे को ज्वाइंट की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे जिस भी एरिया में हम इसको ज्वाइन करना वहाँ पे हम इसकी वेल्डिंग कर लेंगे। दैट इज़ योर ओवरहेडेड प्रोसेस। आपको वेल्डिंग पोजिशनिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट वन इज योर फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन पे हम जैसे फ्लैट सरफेस पे दो वर्क पीस रख के उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसको वेल्डिंग कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में हम दो वर्क पीस को लेते हैं, एक वर्क पीस के साथ दूसरे वर्क पीस की जो पोजीशन पे होती है वो डिफर कर सकती है। हॉरिजॉन्टली इसको रख के वेल्डिंग की जाती है। वर्टिकल में क्या होता है कि दो वर्क पीस को वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे होता है, ये वाई एक्सिस पे है, इसको फॉरवर्ड मूव करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हम इसको लेके जाते हैं वेल्डिंग को। लास्ट वन इज योर ओवरहेडेड पोजीशन। ओवरहेडेड पोजीशन पे क्या होगा, ये यहाँ पे मैंने बताया कि दो वर्क पीस होते हैं, अब ऊपर नीचे उनको रख के उसको वेल्डिंग किया एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम उसको वेल्डिंग कर लेते हैं। लास्ट नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट इज फ्लेम्स एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। फ्लेम्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की आपके फ्लेम्स होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। फर्स्ट वन इज योर नेचुरल फ्लेम, सेकेंड वन इज योर रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये हमारा फ्लेम का जो तीनों फ्लेम्स हैं इनका हमने बाई डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट इज योर नेचुरल फ्लेम। नेचुरल फ्लेम इज ऑल गैस इज बर्न। नेचुरल फ्लेम में क्या होता है कि आपकी पूरी गैस बर्न हो जाती है, 100% हीट आपको देती है। आइडियल फ्लेम यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। दिस फ्लेम इज यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस। द फर्स्ट डायग्राम इज योर फॉर नेचुरल फ्लेम। NF से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। NF इज नेचुरल फ्लेम, दैट इज नेचुरल फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ इनर कोर, इंटरमीडिएट feather and outer flame, intermediate feather and outer flame. It is also called carboizing flame. इसको हम carboizing flame भी बोलते हैं। Strong reduction in higher zone due to higher amount of acetylene. जो इसका रिडक्शन इन हायर जोन किसकी वजह से, जोन हायर जोन का रिडक्शन होता है किसकी वजह से, हायर अमाउंट ऑफ एसिटिलीन गैस की वजह से हमारा इसमें रिडक्शन होता है। थर्ड वन इज योर ऑक्सीडाइजिंग एंड दिस इज योर लास्ट फ्लेम। इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन देन एनी अदर फ्लेम। इस फ्लेम में हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और किसी फ्लेम्स के कंपैरिजन में। दिस इज यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग मेटल लाइक, इसमें ऑक्सीडाइजिंग मेटल यूज किए जाते हैं जैसे ब्रास हो गया, जिंक हो गया। इट इज़ सिमिलर टू, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती है नेचुरल फ्लेम के। दिस इज आवर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम। दैट इज योर नेचुरल फ्लेम, सेकेंड इज योर कार्बाइजिंग, लास्ट वन इज योर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट। वेल्डिंग ज्वाइंट क्या है, हम वेल्डिंग को किस तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं, कौन से इसमें ज्वाइंट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर लेफ्ट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, एड ज्वाइंट। लेफ्ट ज्वाइंट क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइंट आर ऑब्टेन्ड बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होता है कि वर्क पीस के ऊपर दूसरा वर्क पीस को हम रख देते हैं, दैट इज योर ओवरलैपिंग। ये देखो दिखा रहा हूँ आपको बना के, ये ओवरलैपिंग है, ये इसमें ओवरलैप करता है टू प्लेट्स, दैट इज फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट। In this left joint, the left joint are obtained by overlapping the two plates and the welding edges of the plates. Butt joint में क्या होता है, butt joints are obtained by welding the ends of the edges. इसमें क्या करते हैं कि दो वर्क पीस के एंड्स को ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं दो वर्क पीस के। बट ज्वाइंट आर डिफरेंट टाइप, दैट इज स्क्वायर बट ज्वाइंट, सिंगल वी बट ज्वाइंट, डबल वी और सिंगल वी। ये स्क्वायर बट ज्वाइंट
वी की फॉर्म में हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी में, वीपी में, डबल वी में ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज योर बट ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट में क्या होता है कि कॉर्नर ज्वाइंट इज ऑब्टेन्ड बाय द एज ऑफ द टू प्लेस, एज से हम उसको ज्वाइन करते हैं, हुज सरफेस आर राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे को 90 डिग्री पे वो कोण बनाते हैं कॉर्नर ज्वाइंट्स में। टी ज्वाइंट क्या होता है कि वो एक ये एक वर्क पीस है, सेकंड वर्क पीस ये है, ये अपोजिट टी का उल्टा हो गया। सेकंड दूसरे टाइप से मैं बता देता हूँ, ये इस टाइप से हम बना देते हैं, दो वर्क पीस को ऐसे ज्वाइन करते हैं। दैट इज योर टी ज्वाइंट। द टी ज्वाइंट आर ऑब्टेन्ड ज्वाइनिंग टू प्लेस टू सरफेस आर अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल। ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल। इसमें क्या होता है कि टी ज्वाइंट में 90 डिग्री का एंगल आपस में दो हमारे जो प्लेट्स होती है जिनको हमने ज्वाइन करना, दो वर्क पीस को 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट इज योर एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स को हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। दैट यू कैन से इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन, किसी में भी वो हो उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। पर ये इसकी एक कंडीशन है कि ये 6 mm से कम थिकनेस होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट इज योर वेल्डिंग टेक्निक्स। वेल्डिंग टेक्निक्स इज योर लास्ट टॉपिक इन दिस फर्स्ट लेक्चर। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टेक्निक, दैट इज योर लेफ्टवर्ड टेक्निक और राइटवर्ड टेक्निक। लेफ्टवर्ड टेक्निक और राइटवर्ड टेक्निक। लेफ्टवर्ड टेक्निक क्या होता है, और इसको हम फोर हैंड वेल्डिंग मेथड भी बोलते हैं। लेफ्टवर्ड टेक्निक को इट इज आल्सो नोन एज फॉरवर्ड वेल्डिंग, फोर हैंड और फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। इन दिस फिलर रोड इज हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड, फिलर रोड को हम लेफ्ट हैंड में होल्ड करते हैं, एंड द वेल्डिंग टॉर्च इन राइट हैंड। तो देखो मैं इसको आपको डायग्राम से इसको दिखाता हूँ। तो देखो फिलर रोड को हमने, ये देखो फिलर रोड लेफ्ट से रखा हुआ है, टॉर्च को हमने राइट से हैंड में लिया हुआ है, और मूवमेंट कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। ये देखो इस टाइप से, यहाँ से हमने वेल्डिंग स्टार्ट की और यहाँ से फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। टॉर्च को यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट किया था वेल्डिंग को, वेल्डिंग प्रोसेस को। ये हमारा 60 to 70 डिग्री एंगल बनाता है टॉर्च, और हमारा जो फिलर रोड है, फिलर रोड का एंगल होना चाहिए 30 to 40 डिग्री। ये हमारा डायरेक्शन हमें शो कर रहा है कि भाई हमारा राइटवर्ड टू लेफ्टवर्ड हम इसमें मूव करते हैं। दीज आर द वर्क पीस फर्स्ट, दिस इज अवर सेकंड वर्क पीस। हमने ये दोनों वर्क पीस को ज्वाइन करना है। इसमें पढ़ते हैं द वेल्डर स्टार्ट वेल्डिंग एट राइट हैंड साइड, जो मैं बता चुका हूँ, एंड एट द ज्वाइंट एंड प्रोसीड टुवर्ड लेफ्ट साइड। राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड हमने प्रोसीड करना है। दिस मेथड इज यूज बोथ बट वेल्डिंग ज्वाइंट ऑफ स्टील प्लेट। बट वेल्डिंग में हम इसको यूज करते हैं स्टील की प्लेट्स को जोड़ने में, जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अप टू 6 mm थिकनेस इट इज फाउंड टू बी अनइकोनॉमिकल एंड देयरफॉर रिप्लेस्ड बाय राइटवर्ड टेक्निक। इस टेक्निक को हम 6 mm की थिकनेस तक हम ओनली यूज कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा यूज करेंगे 6 mm से थिकनेस से, तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसको, इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए एक अदर टेक्निक का इन्वेंट करना पड़ा। एक अदर टेक्निक को हमने यूज में लेके आए, दैट इज अवर राइटवर्ड टेक्निक। राइटवर्ड टेक्निक इट इज आल्सो कॉल्ड बैकहैंड टेक्निक, बैकहैंड वेल्डिंग मेथड। इन राइटवर्ड और बैकहैंड वेल्डिंग टेक्निक द फिलर रोड फॉलोज द वेल्डिंग टॉर्च। फिलर रोड वेल्डिंग टॉर्च को फॉलो करती है। उसमें क्या है, एक में हम फिलर रोड को लेफ्ट हैंड में लेते हैं, टॉर्च को राइट हैंड में लेते हैं, टॉर्च को राइटवर्ड टू लेफ्टवर्ड मूव करते हैं, 60 to 70 डिग्री का एंगल बनाते हैं टॉर्च के साथ, और उस हमारा जो फिलर रोड का जो एंगल होता है 30 to 40 होता है। बट इसमें क्या होता है कि भी सेम होता है कि हमारा बैक हैंड वेल्डिंग फिलर में वेल्डिंग टॉर्च ड्यूरिंग और वेल्डिंग ऑपरेशन रोड फॉलोज द वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च एंड फिलर रोड आर हेल्ड एट इन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। फिलर रोड और टॉर्च दीज आर होल्डेड इन रिस्पेक्टिव हैंड्स। द वेल्डिंग स्टार्ट एट द लेफ्ट हैंड, वेल्डिंग इसमें हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे और प्रोसीड टुवर्ड द राइट साइड, उसके अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल जो हमने फर्स्ट टेक्निक पढ़ी है इससे पहले। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन वेल्डिंग स्टील प्लेट्स। स्टील की प्लेट्स को वेल्डिंग करने के लिए दिस मेथड इज यूज्ड वाइडली। ये हमारा एक डायग्राम है। यहाँ पे इसमें क्या किया था हमने, जो लेफ्ट वर्ड थी इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, बट हमने यहाँ से इसमें राइट वर्ड टेक्निक में फ्रॉम वी आर गोइंग टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
This is shown in your figure also. Movement of the filler rod. We can hold our filler rod in left hand and your torch in right hand and proceed towards from left to right. In this, the torch angle is made 40 to 50 degree and the filler rod is again your 30 to 40 degree. This is the your वेल्डिंग बीड, जो मैं हमने वेल्डिंग बीड के बारे में पढ़ा था, ये वेल्डिंग बीड बन रही है यहाँ पे. दिस इज योर राइट वर्ड टेक्निक. ये आपके वेल्डिंग प्रोसेस की इम्पोर्टेंट टेक्निक है. इसमें अब हम जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हाट इज वेल्डिंग, व्हाट आर द फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज वेल्डिंग एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वेल्डिंग. सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. थर्ड क्वेश्चन को आप यदि what are the positions of the welding, and the most important question in this lecture is what are the techniques to be used in welding and how many types of welding techniques. ये कुछ वेल्डिंग टेक्निक्स थे, ये कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ने चाहिए. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए. दिस इज योर लास्ट टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.